हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूँ कि आपका अंग्रेजी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बच्चों, आज हम आपके लिए इंग्लिश के पेपर जो आज हुआ कोड 817 डीएन का पूरा एनालिसिस लाए हैं, जिसमें देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से उसके उत्तर होंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से हमारे प्रश्न दिए थे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पार्ट ए में हमारा 1 से लेकर के आ रहा है कि 3 तक हमारा ये पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछा है। आओ देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम ऑफ द मीनिंग ऑफ द पैसेज। उस पूरे पैसेज को कलेक्ट करके एक लाइन में अगर बोला जाए तो क्या बोलोगे। यहाँ पर बोला है कि लक वेट विदाउट एग्जर्शन बट लेबर एग्जर्ट विदाउट वेटिंग। ये बोला है कि लक वेट एंड कंप्लेन विदाउट वर्किंग वाइल लेबर अचीव सक्सेस although it complain। या लक इज सेल्फ इंडल्जेंट बट लेबर इज सेल्फलेस। या हम ये कह सकते हैं कि लव ऑफन इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूस लक। तो बच्चों, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक लाइन में कहेंगे कि जो लक होता है वो क्या करता है, बिना परिश्रम किए वेट करता है, बट लेबर जो होता है मेहनत करता है विदाउट किसी को रोक, विदाउट किसी मतलब वेटिंग के। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर कह रहा है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज। पैसेज के बारे में सही स्टेटमेंट कौन है। तो पहला कह रहा है कि लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। ये गलत है। सक्सेस डिपेंड ओनली ऑन हार्ड वर्क। ये भी एक प्रकार से कहा जाए तो गलत है। कह रहा है एक्सेप्शन ऑफ द गुड लक ऑलवेज मीट विद द डिसअपॉइंटमेंट। ठीक, तो यानी कि अब चौथा कह रहा है कि सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ड वर्क। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ हमारा दूसरा का क्या हो जाएगा, जो पैसेज के हिसाब से हमारा सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। जितना तुम हार्ड वर्क करोगे सक्सेस तुम्हारा क्या होगा, उतना ही तुम्हारे करीब होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा पैसेज के हिसाब से। ठीक है बच्चों, अब देखो तीसरा नंबर कह रहा है कि विच वर्ड इज पैसेज इज अपोजिट ऑफ द फेलर। तो फेलर का अपोजिट क्या है बच्चों, सक्सेस। बहुत सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक भरना है। एज सुन एज आई रीच द स्कूल द बेल रिंग्स रैंग विल रिंग हैज रंग। तो बच्चों यहाँ पर रीच हुआ है ना, पहुँचने के बाद, तो एक घटना क्या होता है, हैज के साथ लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हैज रंग होगा। उसी के बाद यहाँ पर पांचवा नंबर कह रहा है ही हैज़ टू रिपेंट डैश वाट ही हैड डन। तो बताओ बच्चों क्या होगा इसका। तो बच्चों रिपेंट के साथ हमेशा याद रखना ऑफ का यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ही हैज टू रिपेंट ऑफ व्हाट ही हैड डन। ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसी प्रकार देखो कह रहा है कि द गंगा इज ए होली रिवर। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है बच्चों, होली है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखो 7 नंबर कह रहा है कि रीअरेंज द फ्लाइंग वर्ड क्लस्टर। अलग अलग वर्ड दिया है, कह रहा है कि कोई एक वर्ड को मतलब सही से अरेंज करो। तो कह रहा है कि ही ए लॉट ऑफ मनी बोरो फ्रॉम मी। ये गलत है। ही बोरो ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, ये हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। कह रहा है कि इसमें से कौन मिस स्पेल्ड है। यहाँ देखो कह रहा है कि बिलीफ, अचीव, रिसीव, डिसीव। तो बताओ बच्चों इसमें से सबसे गड़बड़ किसका स्पेलिंग गड़बड़ लिखा गया है। तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं, बिलीफ जो होता है, बिलीफ का स्पेलिंग क्या होता है, BELIEVE होता है, और यहाँ पर क्या दिया है, EI दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है, यानी ये सही हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि यहाँ पर पैसेज दिया है और कह रहा है कि यहाँ पर दो का नाम बताओ। तो कह रहा है कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, ओप्रेसर या ओप्रेसेज। हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, अब अगला देखो कह रहा है कि ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम इज वाइट क्रिमिनल, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड या रूड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक, पैसेज को देख के एकदम करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है
ये हमारा 3 क्वेश्चन अब लिया गया है प्रोज से। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स या पीपुल। तो हमारा क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही है, पीपुल्स होगा। ठीक है, अब चलो कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, बंच ऑफ क्रूक, रूड, अनहेल्पफुल या प्राउड। तो बच्चों जो लेंचो था वो क्या सोच रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस है वो सब क्या है, बंच ऑफ क्रूक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, वो अपने पास डायरी क्यों रखती थी। सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, सी लव टू राइट, सी वांट पीपुल टू रीड अबाउट हर, सी लाइक द आइडिया ऑफ इट। तो बच्चों इसका क्या होगा, सी लव टू राइट। ठीक है बच्चों, अब अगला देखो, अगला दिया है यहाँ पर हमारा दिया है ही स्टाक इन द विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ द केज ऑन द पेड ऑफ द विवलेट क्वाइट ही इन हिज क्वाइट रेज। तो बताओ बच्चों, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द केज, बताओ केज में कौन बंद है, टाइगर, डॉग, बियर, हॉर्स। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, टाइगर क्या है, बंद है। अब बताओ बच्चों, कह रहा है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच ऑफ द हेबो एग्जैक्ट फ्रॉम टेकन, जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेस्ली नोरिस, रॉबिन क्लेनी या वाल्ट वाइटमैन। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, लेस्ली लोरिस। चलो अब अगला देखो, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग आंसर, हु वाज द मिसेज पम्फरी, मेड, केयर टेकर, नर्स या मिस्ट्रेस। तो वह क्या थी, द मिस्ट्रेस थी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, कह रहा है कि हु वाज द चीफ इन द स्टोरी, द चीफ स्टोरी में चोर कौन था, हरि सिंह, अनिल, मंगल पांडे या सुनील। तो बच्चों जो अनिल था वो हमारा राइटर था, चोर कौन था, ए था, हरि सिंह। कौन था, हरि सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो 18 नंबर कह रहा है कि रिचर्ड एबराइट वाज ए एक्टर, सिंगर, इंजीनियर या साइंटिस्ट। तो मैंने बच्चों आज को सुबह के वीडियो में ही बताया था, ये बहुत ही फिक्स से क्या आएगा, यहाँ पर आ गया है ना, कह रहा है कि साइंटिस्ट था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखो 2 क्वेश्चन और बचा है। कह रहा है कि मटिल्डा ऑलवेज रिमाइंड अनहैप्पी, हैप्पी, डिलाइट, कंटेंट। मटिल्डा हमेशा रहती थी, रिमेंस लिखा है। तो बताओ बच्चों हैप्पी होगा या अनहैप्पी, डिलाइट या कंटेंट। तो जो मटिल्डा थी वो क्या रहती थी, अनहैप्पी रहती थी। क्यों, क्योंकि वो चाहती थी कि हम रिच आदमी से शादी करें, लेकिन वो क्लर्क से शादी कर लेती है। बहुत सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि हु वाज रामलाल इल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था, मंगला, चंपा, राधा या सुलेखा। तो सुलेखा तो था नहीं, ये तो सभी को पता होगा, भोली का नाम था। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, मंगला था या चंपा था तो राधा था। तो बच्चों जो सबसे बड़ी बच्ची थी उसका नाम राधा था, उसके बाद वाले का मंगला, उसके बाद वाले की चंपा, उसके बाद थी सुलेखा। 4 टोटल उनकी डॉटर थी। तो सबसे बड़े वाला का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप कमेंट करके बताओ कि 20 में तुम्हारा कितना सही हुआ है, और बाकी पार्ट बी में कितना तुम किए हो, पूरा A to Z बताओ कि 70 में 70 किए हो कि या 70 में कितना करके आए हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।